हाँ जी, ये फिर। मैं कह रहा हूँ नंबर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू सेवरल कैटेगरीज, राइट? हम्म। विच इज द ब्रॉडेस्ट कैटेगरी ऑफ नंबर्स? रियल नंबर्स। जब भी हम कैटेगरी कहते हैं ना, वो ए वर्सेस बी होता है। वर्सेस क्या? हम्म। रियल नंबर्स वर्सेस। क्या? रियल नंबर्स वर्सेस इमेजिनरी नंबर। ठीक है? व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स, ऑल द नंबर्स दैट आर नॉट इमेजिनरी नंबर्स। क्या रियल नंबर्स आर? एक सेकेंड सर, नेट की प्रॉब्लम है। हम्म। और अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आप म्यूट पे हो। हाँ बेटा, व्हाट आर रियल नंबर्स? Numbers that are not imaginary numbers. हाँ, एंड व्हाट आर इमेजिनरी? दोज विच आर नॉट रियल आर इमेजिनरी। वाह, ये क्या आंसर है? हम्म। रियल नंबर। क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सही से बोलो ना। आई एम सेइंग रियल रियल नंबर्स की, हाँ। आई एम सेइंग रियल नंबर्स आर दोज विच कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है? ठीक है। एंड हम्म। इमेजिनरी नंबर्स आर दोज विच कैन नॉट बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है? ठीक। हम्म। ठीक है जी। हम्म। 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 ठीक है। हम्म। हम्म। ये नोट्स कॉपी करो।
फिर को प्राइम क्या होता है? क्या कह रही हो? फिर को प्राइम क्या होता है? नंबर विच आर प्राइम टू ईच अदर, मतलब एनी टू ओके। नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी फैक्टर कॉमन। ओके, फिर हो गया। क्या? हम्म। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो। फिर 7 और 2, एक्चुअली नहीं पता। क्या कह रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। 3AB59 5 डिजिट नंबर है, 30,000 समथिंग। हम्म। कैसे आएगा ये सर? क्या कह रहे हो बेटा? नहीं, नहीं समझ आ रहा। भाई मैं ये कह रहा हूँ, रियल कैन बी प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन, इमेजिनरी कैन नॉट बी प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन। इनमें एक नंबर आता है विच इज कॉल्ड आई, विच इज व्हाट वी कॉल्ड आयोटा, विच इज रूट ऑफ -1, और आई स्क्वायर होता है -1। तो इमेजिनरी हमारे कैट के सिलेबस में नहीं है, हम रियल पे फोकस करेंगे। Now real numbers are categorized into rational and irrational, positive and negative, even and odd, ठीक है, प्राइम एंड कंपोजिट। ठीक है, व्हाट आर रैशनल नंबर्स? नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, और ये नॉट इक्वल टू का साइन है। ठीक है, हाँ, मैं कह हम्म। रहा हूँ एंड q नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मिल गया। ठीक है। पहले का लगा रखा है, आज नॉट इक्वल टू का साइन मिल गया।
ठीक है। एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम टू। हम्म। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रैशनल नंबर्स की बात करते हैं, 2/3 रैशनल है कि नहीं है? है। 3/4, है। -4/3, +4/3 ले लो पहले। है। 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 अच्छा जी। 7/8, है। -8/7। है। क्या है। है? अच्छा, 1.25 है कि नहीं, ये बताओ। है। कैसे पता? क्योंकि इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाय 100 करके पॉइंट हटा दो और सिंप्लीफाई फॉर्म में 5/4 लिख दो। -7.5 हम्म। नहीं है? है। है। हाँ। ठीक है, अच्छा है, बताओ, जीरो है कि नहीं है? है। हम्म। है। 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा बताओ, 1.333 रिकरिंग है कि नहीं है? है। कैसे पता? क्योंकि इसको भी हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। बताओ फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के बताओ क्या आएगा। तो 13/3 आता है। नहीं, 13/3 नहीं। गलत है। 10/3। 10/3। 10/3। नहीं, 10/3 नहीं आता। ठीक से बताओ, ठीक से सोच के बताओ, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। मुझे तो जल्दी नहीं है, आपका नहीं पता। 4/3। 2/3 आना चाहिए, 4/3। है ना? हाँ हाँ। हम्म। ठीक है, 4/3 कैसे किया? ये पता था कि डिवाइडेड बाय 3 आएगा। सेवन और टू मतलब 1 ही आ रहा है। 5 2 रिकरिंग, ये बताओ। तो है तो ये भी रैशनल नंबर, क्योंकि जब सेम नंबर मतलब रेकरिंग पैटर्न है तो कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर नॉन रेकरिंग है तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो सोचो इसका P/Q होगा। सोचो, फिर मैं बताऊंगा। अपॉन में 99, 7 + 52/99 होगा सर। सोच के देखो।
188/25 है। सर 188/25। क्या कह रही हो बेटा? 188/25। 188/25। हाँ। अच्छा जी, मैं करता हूँ। बचपन याद करते हैं, 10th क्लास, 9th क्लास। इसे एक्स मान लो। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? एक। तो एक जीरो से एक्स को मल्टीप्लाई कर दो। एक जीरो मतलब 10x। हम्म। 10x क्या हो जाएगा? 13.333। हम्म। यस सर, नो सर? यस सर। ठीक है, जब हम माइनस करेंगे, इधर बचेगा 9x, इधर बचेगा 12। एक्स क्या हो गया? 12/9, 4/3। इज दिस क्लियर? हम्म। कैन यू ट्राई द सेम मेथड फॉर 7.5252? 745/99 है। सेवन। सेवन फोर्टी क्या? फाइव बाय 99। हाँ, अब समझ में आया। हम्म। ठीक है, चाहिए करो। 36.787878 एंड सो ऑन। 3642/99। दोबारा बोलो। एक सेकंड में कट जाएगा। 1213/33। नहीं, वही बताओ जो शुरू में आया था। 3642/99। 3642/99। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ये करो। 7.452525 एंड सो ऑन।
फिर 7378/90 7378 बाय 90। बाई 90, ये गलत है। 990। 990 अब सही है। तो समझ गई ना? हाँ। व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? सिंपल भाषा में, दोज विच आर जो नॉट पी रैशनल, बाय। है ना? बट टेक्निकली हम्म। दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। इज दिस क्लियर? हम्म। यस सर। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम इसको मतलब जैसे कंटिन्यू करते जाएं कि कुछ एंड ही नहीं है डेसिमल के बाद। हाँ 22/7। ठीक है। अच्छा, इवन एंड नॉट पता है तुम्हें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पता है तुम्हें, जीरो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। वन इवन, सॉरी जीरो इवन है कि ऑड है? नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है। प्राइम एंड कंपोजिट की डेफिनेशन यहाँ लिखी है, ठीक है। लिख ली थी। मैं कह रहा हूँ यानी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज ऑफ द टाइप 6n प्लस माइनस 1। डज दिस मेक सेंस? हम्म। ठीक है। अच्छा जी। यस सर। आप क्वेश्चन वन ट्राई करो। फिर उसके लास्ट डिजिट्स तो हो जाएंगे बट ए बी का क्या करें मतलब। मतलब इफ ए बी योर में तो आंसर, कोई भी वैल्यू आ आंसर सकती ए है। बी के टर्म्स में आएगा ना, अच्छा। विच इज ओके, आई डोंट माइंड। हम्म। फिर कैसे आएगा ये। अच्छा जी, मतलब तुमने गिव अप कर दिया ना? कि ए हाँ। बी 59 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई आर प्राइम, राइट? हम्म। मैं एक बात कह रहा हूँ, बताना सही है कि नहीं है, कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। Who is also prime number। अच्छा अच्छा अच्छा, टू को गोली मार दी, अब बताओ। टू के अलावा odd। टू के अलावा ऑड, सम ऑफ टू ऑड्स विल बी, इवन। बट 3ab 59 इज odd। ऑड। So can x and y both be even? हाँ। नो। So can I conclude one of them has to be even, one of them has to be odd? तो Um, 3ab 57 plus 2। The only even prime which we know is 2। 2, and that's the smallest prime. यस। They are saying x is less than y. हम्म। So can I conclude x is 2? Therefore y is 3ab 59 minus 2.
3AB57 क्या कहती है? हम्म। ठीक है। यस सर। ठीक है। ओके। तो आंसर आ गया। वैसे जब ये कैट में आया था उन्होंने फाइंड एक्स कहा था, वाई नहीं कहा था। मैंने कहा चलो अब एक्स निकाल लिया तो वाई भी निकाल लेते हैं। हम्म। ठीक है। यस। बढ़िया है जी। कॉपी करो, सेकंड क्वेश्चन करो। कॉपी कर लिया। सेकंड क्वेश्चन करो। फिर इसमें भी 3P525 बी और A is 2। खूब अच्छे से सोच लो। हाँ यही होगा। क्या? यही होगा। क्या? 3P525 बी हो गया और A is equal to 2। ये क्या बताया? 3P525 इसका यूनिट डिजिट क्या है? 5 अगर दुनिया के किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 हो तो वो कंप्लीट द सेंटेंस। प्राइम नहीं होता। जब तुम्हें पता है कि वो प्राइम नहीं है तो तुम क्यों कह रही हो? हम्म। सोचो। फिर जीरो करके भी नहीं बनेगा। सोचो सोचो। पता नहीं सर, ये तो मतलब ऐड करके 7 नहीं बन रहा सीधे तरीके से। फाइनली फिर क्या? पता नहीं। आंसर इज क्वेश्चन इज रॉन्ग। ठीक है। इज दिस क्लियर? सवाल ये है कि क्वेश्चन हम्म। गलत है तो मैंने दिया क्यों? टेस्ट करने के लिए। नहीं, क्वेश्चन 1 जब आया था उन्होंने पूछा था फाइंड एक्स, उन्होंने वाई नहीं पूछा था। मैंने सोचा कि एक्स हम्म। पूछ लिया तो वाई भी पूछ लेता हूँ। तो अगर क्वेश्चन 2 आ हम्म। जाए और फाइंड ए हो बस, हाँ। तो बच्चे तो मजे से निकाले आएंगे ना 2। यस सर। जबकि करेक्ट आंसर इज नॉट 2। हम्म। इज दिस क्लियर? यस। चले। हाँ जी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। हम्म। थर्ड करो। आराम से करना, सोच के करना।
देखने में बेसिक है क्वेश्चन, लेकिन है कैट के क्वेश्चन है। सर ये पॉसिबल नहीं है। मतलब या तो ऑड प्लस ऑड इवन आता है, या इवन प्लस इवन इवन आता है। और अगर दोनों नहीं है तो कैसे आएगा? मतलब एक ऑड एक इवन से तो नहीं आएगा ना। तुम क्या कहना चाह रही हो बेसिकली कि आंसर इस क्वेश्चन इज रॉन्ग? यस सर। हिंट दे रहा हूँ, आंसर इज क्वेश्चन इज राइट। अब करो। कैसे होगा है सर? अगर दोनों ऑड नहीं है, दोनों इवन नहीं है, तो कैसे होगा? तो एक ऑड एक इवन सोच रही थी, बट फिर उसका तो आंसर इवन आता नहीं। और सोचो। 1024 प्लस 0। यस, एंड आई से बोथ आर नॉट इवन इन दिस केस। हम्म। बोथ आर नॉट ऑड। हम्म। ठीक है। बोथ आर नॉन नेगेटिव। हाँ। हम्म। यस यस। P is less than Q। हम्म।
ठीक है, तो बस हाँ आंसर जी। आ गया। ये करो,